आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में जो है के समांतर प्रवेश करता है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन का मंदन हो रहा है। तो बताइए इलेक्ट्रॉन रुकने से पहले जो है कितनी दूरी तय करेगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारा 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है और आवेश हमारा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम है। चार ऑप्शन गिवन है। पहला 7 मीटर, सेकंड हमारा 0.7 मिलीमीटर, थर्ड हमारा 7 सेंटीमीटर, फोर्थ हमारा 0.7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारा जो है 1 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम का कोई विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे इस डायरेक्शन में इस तरीके से हमारा जो है विद्युत क्षेत्र हमारा जो है काम कर रहा है। ओके, इस डायरेक्शन हमारा इस तरीके से विद्युत क्षेत्र हमारा काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा जो विद्युत क्षेत्र है एक समान रूप से लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे इसको ई से डिनोट कर दे रहे हैं। 1 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम का परिमाण का विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से इस तरीके से लगा हुआ है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड से इस विद्युत क्षेत्र में जो है के समांतर प्रवेश कर रहा है। मीन्स हमारा इलेक्ट्रॉन जो है समांतर प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हमारा मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन है और ये जो है विद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है। और कितनी चाल से प्रवेश कर रहा है, यहाँ पे जो है मान लेते हैं यहाँ पे v चाल से प्रवेश कर रहा है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश हमारा e के बराबर है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे लगातार मंदन हो रहा है, तो ये कितनी दूरी के बाद जाके रुकेगा। मान लेते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके जो है रुक जा रहा है। तो यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी कितनी मान लेते हैं हम यहाँ पे दूरी, जितनी दूरी के बाद वह रुक रहा है उसको हम दूरी कितनी मान लेते हैं, एस के बराबर मान लेते हैं। ओके, अब अगर ये v वेग से अगर यहाँ पे जो प्रवेश कर रहा है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र के द्वारा जो मंदन लगेगा, त्वरण उत्पन्न होगा, इसके विपरीत दिशा में होगा, तभी धीरे धीरे करके इसका वेग कम होगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जाके ये हमारा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। तो जो हमारा त्वरण लगेगा, त्वरण की डायरेक्शन हमारी इस तरीके से, त्वरण की डायरेक्शन हमारी इस तरफ होगी और इसको हम त्वरण को जो है हम यहाँ पे कितना मान लेते हैं, ए के बराबर मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है तो यहाँ पे जो इसका अंतिम वेग हो जाएगा, ये अंतिम वेग हमारा कितना हो जाएगा, इसको प्रारंभिक वेग को हम यहाँ पे u से डिनोट कर दे रहे हैं और अंतिम वेग v हो जाएगा जो कि हमारा 0 के बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के रुकने से पहले। तो हम यहाँ पे अगर हमें ये दूरी कैलकुलेट करनी है तो न्यूटन की गति का समीकरण यूज करना पड़ेगा। हमें प्रारंभिक वेग पता है, त्वरण पता है, v पता है और s पता है। इन तीनों राशियों में संबंध कौन बताता है, न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण। तो हम यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट यूटिलाइज करेंगे, न्यूटन की गति का समीकरण। तो न्यूटन की गति का तीसरा समीकरण हमारा क्या होता है, v स्क्वायर, ये अंतिम वेग होता है, इक्वल टू हमारा प्रारंभिक वेग u स्क्वायर प्लस हमारा जो 2 इंटू ए इंटू एस के बराबर होता है। ओके, तो न्यूटन की गति के इस समीकरण का यूटिलाइज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अंतिम वेग हमारा क्या है, 0 के बराबर है। तो ये हमारा v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग हमने कितना माना है, u के बराबर माना है, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ पे जो है त्वरण जो है यहाँ पे विस्थापन के विपरीत दिशा में, विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, त्वरण इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो त्वरण हमारा जो है मंदन की तरह काम करेगा और ये इसको निगेटिव लेंगे। तो निगेटिव लेंगे, माइनस का साइन आ जाएगा, 2 इंटू ए इंटू एस के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या कैलकुलेट हो जाता है, एस जो हमारा दूरी कवर कर रहा है, एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है 2 इंटू ए के बराबर आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें यहाँ पे u पता है, हमें ए के बारे में नहीं पता है। ए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अगर कोई भी आवेश जो है एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इस पे जो हमारा क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हमारा बल काम करेगा यहाँ। तो हमारा बल जो है इस इलेक्ट्रॉन पे बल हमारा जो है कुछ इस डायरेक्शन में काम करेगा। ओके, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा विद्युत बल होगा, बल इस डायरेक्शन, इस दिशा में काम करता है, इसलिए हमारा त्वरण जो है इसी डायरेक्शन में आता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन है एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो जो उस पर लगने वाला विद्युत बल होता है ये कितना होता है, एफ इंटू ई, हमारा क्या होता है विद्युत बल एफ ही इक्वल टू हमारा क्या होता है, आवेश क्यू इंटू हमारा जो विद्युत क्षेत्र के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ओके, ये हमारा बल होता है। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट का यूज करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, त्वरण को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, हमारे ये जो विद्युत बल है, जो विद्युत बल है एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, इस इलेक्ट्रॉन पे विद्युत बल क्या करेगा, एक तरीके से बाहरी बल की तरह काम करेगा। और न्यूटन के सेकंड नियम के अनुसार बाहरी बल क्या होता है, हमारा जो है उस वस्तु के द्रव्यमान और उस पर लगने वाले त्वरण के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। एफ इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर हो जाएगा और हमारा क्यू इंटू ई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है साइन को इंक्लूड नहीं करें क्योंकि साइन की डायरेक्शन हमने ऑलरेडी ले रखा है, त्वरण के लिए लेके यहाँ पे माइनस साइन कर लिया, तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है त्वरण के परिमाण को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ए इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, एम के बराबर हो जाएगा। तो इस त्वरण की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा दूरी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ से जो है त्वरण की वैल्यू समीकरण 1 में अगर हम पुट करते हैं तो हमारा एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू यू स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 इंटू त्वरण हमारा क्या है इंटू क्यू ई इंटू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटू एम के बराबर हो जाएगा। ओके, अब हमारा ये हो गया। अब सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो एस की वैल्यू कैलकुलेट होने लगेगी। एस इक्वल टू यू की वैल्यू जो है कितने वेग से प्रवेश कर रहा है, ये 5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से प्रवेश कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻6 का जो है वर्ग हो जाएगा इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम गिवन है क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना गिवन है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम गिवन है इंटू हमारा कितना गिवन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कितनी गिवन है 1 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम के बराबर गिवन है। यह 1 इंटू 10 की पावर जो है 1 इंटू 10 की पावर कितना गिवन है 1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम के बराबर गिवन है। 1 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलाम लग रहा है यहाँ पे। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पे अगर इसको सरल करते तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे s इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगी ये 25 हो जाएगा। 25 इंटू हमारा जो है 9 हो जाएगा इंटू हमारा जो है 10 की पावर -12 सॉरी माइनस नहीं आएगा 10 की पावर 12 हो जाएगा इंटू 10 की पावर -31 है इंटू हम क्या करेंगे यहाँ पे जो 10 की पावर -19 है वो 3 है तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -16 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कैंसिल होकर 10 की पावर -16 बचेगा, ऊपर जाके कितना आ जाएगी ये 10 की पावर जो है 16 के बराबर हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे जो है ये 2 इंटू 1.6 के बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1.6 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसको अगर हम सरल करते हैं तो ये एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगा हमारा 25 इंटू हमारा जो है इंटू 9 डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू हमारा कितना हो जाएगा, इसको सरल करते ये 16 प्लस 12 हमारा 28 हो जाएगा और ये 31 है तो ये 10 की पावर जो है कितना आ जाएगा -31, ये हमारा आंसर मीटर में आएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो जो दूरी हमारी कैलकुलेट हो जाती है एस इक्वल टू कितना आ जाता है ये 7 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। ये मीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और सरल करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाता है ये s इक्वल टू 7 सेंटीमीटर के बराबर आ जाता है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा कितनी दूर के बाद जाके इलेक्ट्रॉन हमारा रुकेगा 7 सेंटीमीटर के बाद जाके हमारा इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शंस को चेक करें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।